बस आज तुम उस ट्रिक्स को सीखने वाले हो जिस ट्रिक्स को सीखकर तुम लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा लीडर बन सकते हो, इवेंट जीरो से हीरो भी बन सकते हो। पर एक बात है, इन बातों को गलत इस्तेमाल मत करना। अगर तुम इन बातों से एग्री हो तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए और आज तक उनके नाम और निशान लोगों को पता है। दुनिया आज भी इन लोगों को याद करते हैं कि इस नाम से एक आदमी था जो बहुत ही महान थे। बस एक बार उन लोगों को दिल से याद किया जाए। नंबर 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 स्वामी विवेकानंद। और भी बहुत महान लोग हैं जिनका नाम मैं वीडियो में नहीं लिया क्योंकि मैं वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं नहीं लिया। देखो, इन 3 महान लोगों को दुनिया में क्यों याद किया जाता है, दुनिया में इतनी फेमस क्यों है ये लोग। ना तो इन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति थे और ना करोड़ों की गाड़ियों में घूमते थे, पर फेमस होने की वजह क्या है? वजह ये है, उस जमाने में करोड़ों लोग इनको सपोर्ट करते थे और ये 3 लोगों के पास वो स्किल थे जो स्किल किसी में भी नहीं थे। और वो स्किल है टॉकिंग पावर, यानी बात करने का तरीका इन लोगों में कूट कूट के भरा था। और आज तुम ये सब ट्रिक्स और स्ट्रेटजी इस वीडियो से सीखने वाले हो। बॉस, इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना वरना बहुत कुछ खो दोगे। इन सभी ट्रिक्स को एक स्टोरी की हिसाब से समझते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा राजा थे और राजा एस्ट्रोलॉजर में बहुत ही यकीन करते थे। उन्होंने शहर के हर फैसला एस्ट्रोलॉजर से पूछ के करते थे और वो एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष राजा के बहुत खास आदमी भी थे। कुछ दिन बीतने के बाद राजा की जो पत्नी थे यानी जो रानी थे, वो रानी अचानक एक दिन मर गए और रानी मरने का कोई खास वजह भी नहीं थी। और राजा बहुत ही परेशान थे कि बगैर बीमार के कोई आदमी कैसे मर सकता है। ऐसे एक दिन वो राजा सोच रहा था तो उनको याद आया कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है यानी जो ज्योतिष है, ये रानी को तो नहीं मरवा दिया और ऐसा हो भी सकता है कि काल वो ज्योतिष मुझे भी मार सकता है और इस शहर का राजा यानी जो ज्योतिष है वो बनेगी। और राजा ने सोचा ये एस्ट्रोलॉजर मुझे मारने से पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ। दूसरे दिन उस एस्ट्रोलॉजर को राज दरबार में बुलाया गया और राजा उनकी सिपाही को पहले से ही बता दिया था कि मैं इशारा करते ही इसको ऊपर से नीचे फेंक देना। अब वो ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर राज दरबार में आया और राजा उसको राज दरबार की सबसे ऊंची छत पे लेके गया। उसे खाने के लिए बहुत सारा फूड्स दिया गया और ये ज्योतिष समझ चुके थे कि आज कुछ अलग होने वाला है और राजा का बात करने का तरीका भी कुछ अलग है। अब राजा ज्योतिष से फाइनली पूछता है कि बताओ मैं कब मरने वाला हूँ। ये एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ही चालाक थे। ज्योतिष ने बताया मेरा मौत होने का ठीक 3 दिन बाद राजा आपकी मौत हो जाएगी। और ज्योतिष की ये बात सुनकर राजा की पैरों तले जमीन खिसक गई। देखो, ज्योतिष राजा को बात में कैसे फंसा दिया। राजा को जिंदा रहने के लिए ज्योतिष को भी जिंदा रहना पड़ेगी। अब राजा ज्योतिष को चाह करके भी नहीं मार सकते थे और राजा का पूरा प्लान फेल हो गया और ज्योतिष को वहां से खुशी खुशी छोड़ दिया। बॉस, ये होती है टॉकिंग पावर। बॉस, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बल्कि दूसरा हमारा ऊपर डिपेंड होकर जिए। एक दूसरा स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। बहुत साल पहले राजा लोगों का बहुत दुश्मन होते थे, पर राजा दुश्मनों का मुकाबला कैसे करता पता है तुम्हें? दुश्मन लोग जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में उस दुश्मन का जितने अच्छे इमेज थे वो सब खराब कर देते थे, मतलब नष्ट कर देते थे और उसके बाद उस दुश्मन को जान से मार देता था। इस बात को थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। देखो, तुम्हारा घर के आसपास अगर कोई कुत्ता है यानी कभी न कभी वो कुत्ता तुम्हें काटने की कोशिश की थी, अब तुम उस कुत्ते को मारना चाहते हो तो कैसे मारोगे? देखो, उस कुत्ते का जो अच्छा इमेज है वो खराब करना पड़ेगी, वो नष्ट करना पड़ेगी तुम्हें। देखो, आसपास के जो लोग हैं उसको तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये कुत्ता पागल हो गया है और ठीक उसके बाद तुम इस कुत्ते को जान से मार पाओगे। और राजा लोग इस ट्रिक को यूज करके दुश्मन को जान से मार देता था। इस टॉपिक का ऊपर एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक देश की राजा एक दूसरे देश की राजा का ऊपर आक्रमण करेगी ये बता देती है और ये राजा बहुत ही पावरफुल थे और किस टाइम युद्ध होने वाला है वो भी बता देती है। अब जो दूसरे देश के राजा थे वो बहुत ही कमजोर थे। अब ये कमजोर वाला राजा बहुत ही सोच में पड़ जाती है कि कल इतना बजे मेरा राज्य किसी दूसरे राजा की हो जाएगी। अब ये कमजोर वाला राजा मंत्री से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। अब ये मंत्री राजा को बताते हैं महाराज, कल इन लोगों ने हम लोगों से पूरा राज्य छीन लेगा, लेकिन आज रात हम लोगों ने उस राजा के ऊपर अटैक कर दे तो शायद हम जीत जाएंगे और वो शहर वो राज्य भी आपका हो जाएगी। और आज रात उस राजा को बचाने के लिए 20 से 30 सेना रहेगी
और हम लोगों के पास 100 सेना है तो हम आसानी से ये जंग जीत सकते हैं। महाराज, इस युद्ध को जीतने के लिए आज से अच्छा रात हो ही नहीं सकता। राजा मंत्री का दिया हुआ सारा एक्सेप्ट किया और ये कमजोर राजा उस पावरफुल राजा के ऊपर अटैक कर देता है। और वो पावरफुल राजा के पास जो 20 से 30 सेना गार्ड में थे, वो 30 सेना को मार दिया गया। और सबसे लास्ट वो कमजोर वाला राजा पावरफुल राजा को मार देता है। एंड सुबह होते होते जो दूसरे राज्य है वो भी कमजोर राजा का हो जाता है। आप देखो, मंत्री ऐसे दिमाग चलाया कि जो राज्य उनके हाथ में नहीं थे वो राज्य उनकी बस में आ गया। बस मेन मुद्दा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई है तो वो है ज्ञान। और जिनके पास ये ज्ञान है वो रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू बॉस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बाय बाय।